हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप जानते हैं क्या, शिक्षक का नया भर्ती एक तो से विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। 20 अक्टूबर का समय दिया है और ये बिहार गवर्नमेंट की तरफ से आपका ये जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि आपका देखते हैं पहला चरण का आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, दूसरा चरण का यहाँ पे क्या है आपका नोटिफिकेशन जारी होने का बात भी कहने लगा है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको देरी ना करते हुए, समय ना व्यतीत करते हुए आपको लगता है कि अगले चरण के लिए तैयारी में लग जाना चाहिए। और वो किस तरह से तैयारी का स्ट्रेटजी होगा, ये सारा चीज हम लोग क्या है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसलिए जो भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक तो से क्या है शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या कि इसमें जो सबसे बड़ी वैकेंसी की बात हुई है वो वैकेंसी आपका 6 to 8 का है। और 6 to 8 के वैकेंसी में आपको यह देखने को मिल रहा था कि पहले बार जब एक तो से बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर का भर्ती हुआ था उसमें 6 to 8 का आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिला। जो भी वैकेंसी देखने को मिला 1500-1600 करीब वैकेंसी मिला था, वो आपका क्या है कि दिव्यांग बालक के लिए था। तो यहाँ पे अगर मान लिए कि 6 to 8 में इतनी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है जो कि आपका कम से कम 32,000 के करीब वैकेंसी है। और 32,000 करीब वैकेंसी कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा वैकेंसी होता है। और इसमें चैलेंजेस ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि बीएड करके यहाँ पे पहले से पास है या उनका बीटेड पहले से ही निकल चुका है। और विद्यार्थी ऐसा है कि इस बार आपका सीटेट का एग्जाम हुआ है, इस बार के सीटेट के एग्जाम में उनको क्या है बहुत कम विद्यार्थी पास हो पाए बिहार में। मतलब 1,20,000 में मात्र जो है 5,000 विद्यार्थी पास हो पाए बिहार में पेपर 2 में। और पेपर 2 में जो क्वालिफाई है, मतलब 6 to 8 में अगर आप क्वालिफाई हैं या तो आप बीटेड कर सकते हैं या बीटेड किए हुए हैं या आपका सीटेट में क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है 6 to 8 का वैकेंसी भरने में आप एलिजिबल हैं, मतलब कि योग्यता आप रखते हैं भरने का। तो वही हम लोग क्या है डिस्कशन करेंगे, क्या इसका वैकेंसी है, किस वैकेंसी में कितना एक तो से पद देखने को मिल रहा है, वो पद का क्या है, किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, कौन सा उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, कौन कौन सा यहाँ पे एक तरह से कट ऑफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी जो कट ऑफ मिलेगा वो आगे चल के कुछ और मिलेगा, इसका क्या रणनीति होना चाहिए, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि आपका मेरिट में बन पाए, क्योंकि रिजल्ट आपका हो सके, क्योंकि सीट कम है और क्या है लड़के बहुत ज्यादा हैं। तो सारा चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या कि जो बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती जो है 2.0 आया हुआ है, ये आपका नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर को आएगा। ये नोटिफिकेशन आपको क्या है 20 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगा। 20 अक्टूबर को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अब पिछले ही रात में आप देखे होंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक जो है लेटर जारी हुआ था जिसमें कि ये बताया गया था कि शिक्षक भर्ती का जो एक तो से इतना पद का जो सृजन हुआ है उस पदों में बिहार सरकार पर कितना एक तो से बोझ पड़ेगा धन का, मतलब कितना खर्चा बढ़ जाएगा बिहार सरकार के, उसके बारे में पूरा डिटेल था। कहने का मतलब क्या है, एक जो है कानूनी प्रक्रिया थी जो कि कानूनी प्रक्रिया जब यहां से शिक्षा विभाग से पास होके बीपीएससी पे जाएगा और तब जाके बीपीएससी यहां नोटिफिकेशन निकालने का काम करेगी कि उनमें क्या क्या चीज को रखा जाए ताकि विद्यार्थियों को इसमें एलिजिबल किया जाए। तो आपका जो पद है वो आपका क्या है 31,982 पद है, मतलब लमसम मांग सकते हैं क्या 32,000 पद है। और इस पद ये 6 to 8 के लिए है। इसी तरह का पद आपका 9th-10th के लिए है और 11th-12th के लिए। 9th, 10th, 11th, 12th के लिए अलग हम लोग वीडियो बनाएंगे, अभी क्या है 6 to 8 के लिए बनाएंगे, क्योंकि 6 to 8 का पहले बार इससे पहले एग्जाम हुआ नहीं है। अभी एग्जाम नए हो रहा है 6 to 8 का। सबको लग रहा है कि 6 to 8 में किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आधार क्या रहेगा, क्या जो 9th, 10th में लिया गया उसी तरह पूछेगा, क्या जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उस तरह से पूछेगा। तो सबके मन में ये सब चल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या है 6 to 8 के बारे में ज्यादा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 6 to 8 का जो वैकेंसी है वो आपका क्या है 32,000 के करीब है। इसमें जो योग्यता रखते हैं, जो एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, या तो वो सीटेट क्वालिफाई किए हुए हैं या तो वो बीटेड क्वालिफाई किए हैं। अगर ये दोनों में से कोई आप क्वालिफाई करके रखे हुए हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। दूसरा बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है गिन चुन के रहता है इसमें, क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 2 में जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपका ऑनर्स पेपर पे डिसाइड होता है। और ऑनर्स पेपर यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट पे डिसीजन होता है, या तो आप साइंस में जाइएगा या तो आप आर्ट्स में जाइएगा, मतलब एसएसटी में जाइएगा। इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का लोचा नहीं होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के तौर पे आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलता है। सबसे पहला आपका मैथ और साइंस देखने को मिलता है, दूसरा आपका एसएसटी सोशल साइंस देखने को मिलता है, और तीसरा जो है भाषा है। भाषा के तौर पे बहुत सारा भाषा यहाँ मिल सकता है, जैसे क्या है उर्दू एक भाषा हो सकता है, जैसे क्या है इंग्लिश एक भाषा हो सकता है, जैसे संस्कृत एक भाषा हो सकता है। भाषा का यहाँ अलग से सीट निकलता है। अब किन विद्यार्थियों को लगता है कि ये भरना चाहिए, किन विद्यार्थियों को ये पोस्ट मिलना चाहिए, किन विद्यार्थियों को इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे।
आगे हम लोग देखें कि ये सारा चीज है। अब ये इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा, पैटर्न कुछ इस तरह से है कि जो पहले बीपीएससी एग्जाम ली हुई है उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग होगा। अब वो चेंजिंग क्या हुआ, बीपीएससी क्या है इंटरव्यू के जरिए बता भी दी वो चेंजिंग क्या होने वाला है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आपको छूट दिया जाएगा। पहले बार जब एग्जाम हुआ था तो सरकार ने आपको छूट भी दी थी बीपीएससी, लेकिन इस बार जब एग्जाम होगा तो कायदे के अनुसार होगा, नियम के अनुसार होगा, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आराम से आप जो है जिन नियमों का पालन करके आइएगा तब आपका क्या है मेरिट या क्वालिफाई कर पाइएगा। इसमें क्या है, पेपर का जो पैटर्न होगा, पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि 6 to 8 में आपका 2 पार्ट में एग्जाम होगा। एक तो आपका पार्ट 1 है और एक आपका क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो होता है वो कंपलसरी सबके लिए होता है, क्योंकि भाषा का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। तो भाषा के एग्जाम में यहाँ पे ये देखा जाता है कि लैंग्वेज पेपर आएगा, जिसमें कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है लैंग्वेज में, और उस लैंग्वेज में मिनिमम आपको 2 लैंग्वेज को चूज करना है और 2 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज आपका कंपलसरी है। तो इंग्लिश जो है सबके लिए रहेगा, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी रहता है, जिसमें कि आपको 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश से आपको 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। दूसरा भाषा आपको चुनना होता है, दूसरा भाषा के रूप में आप हिंदी चुन सकते हैं या उर्दू चुन सकते हैं या बांग्ला चुन सकते हैं। इन तीनों लैंग्वेज में जो भी चुनिएगा उससे आपको 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मतलब 25 नंबर और दूसरा भाषा आपका क्या है 75 नंबर, दोनों मिला के आपका क्या है 100 नंबर। और 100 नंबर में मात्र आपको जो है 30% नाम व्यक्ति से मार्क्स लाना है, ये पासिंग मार्क्स होता है। अगर ये पास कर गए इसका मतलब कि आपका पेपर 2 चेक होगा, पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हो गए। ये पास सबको करना जरूरी है। अब मेरिट में ये सहायक नहीं है, मेरिट में सहायक नहीं, ये सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स है, ये पास करना है। लेकिन जो मेरिट बनेगा वो आपका पेपर 2 से बनेगा और पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में है कि सब्जेक्ट क्या रहेगा, तो हम आपको बता दें कि ये सब्जेक्ट वही रहेगा जिससे आप सीटेट क्वालिफाई किए हैं। अगर सीटेट आप साइंस से क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ साइंस आपका सब्जेक्ट रहेगा। सीटेट अगर एसएसटी से क्वालिफाई किए हैं, एसएसटी यहाँ पे एक तरह से क्या है सब्जेक्ट होगा। अब किन्हीं के मन में होगा क्या, तो साइंस और एसएसटी वाले तो बात हो गया सर, लेकिन लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट क्या होगा। तो हम यही बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे साइंस या एसएसटी से हैं, अगर वो लैंग्वेज में भरना चाहते हैं तो लैंग्वेज में भी जा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के लिए सीटेट अलग से एग्जाम नहीं लेता है। तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि यहाँ पे आपको मैथ या साइंस या एसएसटी ये सब्जेक्ट आपका लेते हैं, इससे आपको क्या है 120 क्वेश्चन आएगा। और 120 में किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पे 120 नंबर जो होगा, 120 नंबर में कितना नंबर आप लाते हैं उसी पे आपका मेरिट होगा, मेरिट डिसाइड होगा। तो 120 में जितना ज्यादा नंबर आप लाइएगा उतना ज्यादा आपका मेरिट बनने का चांस होगा। अब इसमें देखते हैं क्या कि किस तरह से आपका क्या है क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि पैटर्न जो क्वेश्चन का होगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो है आपका मेरिट जो बनेगा, ये 120 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर 2 का है, ये 2 पार्ट में आपका बटा हुआ रहेगा। एक पार्ट तो आपका क्या होगा सब्जेक्ट का होगा जो 80 नंबर का, 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आप चूज करते हैं या जिससे आप सीटेट पास किए हैं। उसके बाद 40 नंबर जो होगा वो आपका जीएस होगा, 40 नंबर का आपका क्या होगा जीएस होगा। और जीएस में आपका 5 सब्जेक्ट होता है। एक तो आपका जीएस में मैथ पढ़ना पड़ेगा, एक तो आपको यहाँ पे क्या है सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा, एक जो है यहाँ पे साइंस पढ़ना पड़ेगा, एक जो है यहाँ पे रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, और साथ में आपको करंट अफेयर और एनवायरमेंट पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब क्या 5 सब्जेक्ट आपको जीएस में पढ़ना है और अपना एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सब्जेक्ट एक से क्या है, सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। तो इस सिलेबस का तैयारी हम लोग कैसे करेंगे, इस पे मेन बातों पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जान लीजिए कि ये चीज जो होगा सबको पता है, लेकिन स्ट्रेटजी कम है, एक स्ट्रेटजी सही से नहीं हो पाता, रणनीति सही से नहीं अपना पाते हैं, जिसके कारण उनका क्या है कि रहते रहते सिलेक्शन बच गया, मतलब सिलेक्शन नहीं ले पाए। वही हम बोलते हैं कि आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी मायने रखता है, और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ना है और पढ़ने का मटेरियल आपको कहां से लेना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी खाली ये समझना है कि पैटर्न आपका किस प्रकार से होगा, और पैटर्न जैसे हम लोग समझते हैं तब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं स्ट्रेटजी का, सिलेबस के बारे में कि आपको कहां से आपका सिलेबस कवर होगा। तो सिलेबस जो कवर होगा वो कुछ इस तरह से आपको कवर करना है, क्योंकि इस बार का जब आप बीपीएससी का एग्जाम देखे होंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपको कहीं से देखने के लिए नहीं मिला होगा। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक या भारतीय वन का बुक को बहुत बढ़िया से उल्टे होंगे तो वहां से आपको बहुत बढ़िया से देखने को मिला होगा कि यहां से आपका सारा का सारा क्वेश्चन लड़ता है। तो वही हम बोलते हैं कि विद्यार्थी यहाँ पे अगर चाहते हैं कि वो तैयारी करे, तो तैयारी करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी का बुक लेना होगा, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का निकलता है। एनसीईआरटी का बुक वो भी आपको 6 से लेकर 10 तक का लेना पड़ेगा, और लाइन
बाय लाइन आपको पढ़ना होगा, सभी बुक को नहीं पढ़ना है आपको। जो है अगर साइंस के कैंडिडेट है तो साइंस और मैथ के बुक को पढ़ना है, अगर यहाँ पे एसएसटी का कैंडिडेट है तो एसएसटी के बुक को पढ़ना है। अगर यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक का बुक आप लाइन बाय लाइन पढ़ के नोट्स बना लेते हैं तो डेली आप टेस्ट मारिए, मतलब सप्ताह में अगर 2-3 टेस्ट मार पाते हैं तो मारिए, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये एक तरह से क्या है, एनसीईआरटी का बुक पढ़ना है और साथ में एससीईआरटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो पढ़ता है। तो अब बिहार का चूंकि एग्जाम हो रहा है तो बिहार में एनसीईआरटी का बुक तो आराम से आपको मिल जाएगा ऑनलाइन चैनल पे, लेकिन एससीईआरटी का जो बुक है जिसको हम लोग भारतीय भवन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारतीय भवन का बुक, ये भारतीय भवन का बुक जो है आप कहीं भी बुक स्टोर पे जाइएगा वहां से आपको मिल जाएगा। और ये बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बिहार का एग्जाम हो रहा है तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के अलावे आपको एससीईआरटी के मटेरियल का भी यहाँ पे क्या है, एक तो से अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे सिलेक्शन आपका बढ़िया तरीका से होगा। बात यहाँ पे रहता है क्या, इन सब चीजों का। लेकिन यहाँ पे आपका ये अगर पढ़ लेते हैं तो जीएस वाला पोर्शन भी बहुत सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उन जीएस वाले पोर्शन में कुछ ऐसा भी 40 नंबर में जो कि आपको एनसीईआरटी या एससीईआरटी बुक से नहीं कवर हो पाएगा। उसके लिए आपको क्या है, अगर मैथ्स रीजनिंग बनाना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल का बुक आता है, उस बुक को बहुत फंडामेंटल से है, बहुत बेसिक से है, अगर उसको बनाते हैं तो बहुत बढ़िया से आपका क्या है, कॉन्फिडेंस भी होगा और नंबर भी आपका बढ़िया आ पाएगा। तो याद रखिएगा कि इस बार का जो कट ऑफ था वो कट ऑफ कुछ और होगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि इस कट ऑफ में क्या है कि सिंपल अगर आप पास किए हैं, पास नंबर से 5-10 नंबर भी ज्यादा लाए हैं तो आपका क्या है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगले बार जो एग्जाम होगा आपका दिसंबर में, उस दिसंबर के एग्जाम में आप देखिएगा आपका 5 ऑप्शन नहीं रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन रहेगा, जो कि आप बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था 30 सितंबर को उसमें आप देख सकते हैं। 30 सितंबर को जैसा बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसी तरह का ऑप्शन आपको बीपीएससी टीचर में देखने को मिलेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी साथ में रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग। अगर निगेटिव मार्किंग आपका आ गया तो समझ जाइए बहुत सारे स्टूडेंट जो जाते हैं क्या कि बहुत हाई स्कोरिंग होगा, बिल्कुल नहीं, आपका नंबर कटेगा भी। अब निगेटिव मार्किंग कितना होगा ये नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इतना तो श्योर है कि निगेटिव मार्किंग साथ में रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन अब नहीं रहेगा। इसलिए जब तक आप स्टडी बढ़िया से नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका सही से नहीं रहेगा, क्वेश्चन लगाने में आपको क्या है, कभी अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो सिंपल बात है कि गलत आंसर लग जाएगा, और गलत आंसर के लिए आपको अपना नंबर भी वहां चुकाना पड़ेगा, मार्क्स आपको घटना पड़ेगा, घट जाएगा आपका नंबर। इसीलिए इन सभी रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो अवश्य ही आपको क्या है, बीपीएससी टीचर का अगला जो वैकेंसी निकलने वाला है उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।